नमस्कार। मैं कृषि भूषण संजीव गणपतराव माने एट पोस्ट अष्टा तहसील वाळवा डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र से। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गन्ने का उत्पादन अगर बढ़ाना है तो कौन कौन से टेक्निक अपनाना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। पहला पॉइंट हमने जो देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होनी चाहिए। जमीन जब तक उपजाऊ नहीं होती तब तक उत्पादन नहीं बढ़ता, इसके बारे में हमने देखा। उसके बाद जो चल रहा है अभी, प्लांटेशन मेथड कैसे होना चाहिए, गन्ने का प्लांटेशन कैसे करना है, गन्ना कैसे बोना है। इसमें हमने देखा कि गन्ने की संख्या जितनी ज्यादा उतने उत्पादन कम आता है। ये तो हमने 2 एपिसोड में देखा है। गन्ने लगाते वक्त ही ऐसे लगाना चाहिए कि उनकी संख्या बहुत कम होनी चाहिए। 60,000 60,000 से ज्यादा फूट नहीं आने चाहिए। 60,000 में से 20,000 अलग अलग कारण से मर जाएंगे और 40,000 आखिर तक जीवित रहेंगे। जो भी हम खाद डाल रहे हैं बैक्टीरिया के थ्रू ये तैयार होकर रहेगा और ये तैयार हुआ खाद ये जीवित रहने वाले 40,000 को ही मिलेगा, तो अपने आप उत्पादन बढ़ता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की मात्रा ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, मैं करीबन 20 साल से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, मेरी इसमें मुझे कॉन्फिडेंस है। उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ाने की जरूरत नहीं। जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हम दे रहे हैं वो दिया हुआ खाद या दिया हुआ फर्टिलाइजर अगर जीवित रहने वालों को ही खाने को मिलेगा, अपने आप उत्पादन बढ़ता है। जितना आप अभी केमिकल फर्टिलाइजर दे रहे हैं उतने में ही 100 टन उत्पादन आ सकता है। इसके लिए एक ही बात पर ध्यान देना है, खाकर मरने वाले जो फुटवे है, कल्ले है, टीलर्स है, उनकी संख्या बहुत कम रखनी है, यानी 20,000 रखनी है। जीवित रहने वाले 40,000 और ये बीच में दम तोड़ने वाले 20,000, ऐसे 60,000 कुल मिलाकर कल्ले या फूट या फुटवे या टीलर्स लेने हैं। उसमें से 20,000 मरेंगे और 40,000 जीवित रहेंगे। ये तो हमने देखा है। गन्ने में और एक खास बात होती है, जब हम टुकड़ा जमीन में लगाते हैं, बीज लगाते हैं, पहले जो स्प्राउटिंग होकर ऊपर आता है उसको हम मदर शूट बोलते हैं। एक मदर शूट आता है, महीना सवा महीना चला जाता है तो नीचे से पहला फूटवा निकलता है, पहले कल्ला निकलता है, यानी टीलर्स पहला निकलता है, फिर कई दिनों के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे फुटों की संख्या बढ़ती जाती है। हमने कितने टुकड़े जमीन में लगाए हैं, एक टुकड़े को कितने फूट लेंगे तो 60,000 होंगे, इसका एक कैलकुलेशन दिमाग में करके रखना है। मान लीजिए कि अगर 4.5 फीट की चास निकाली है तो 10,000 फीट रनिंग होता है। चास की विड्थ होती है या फरो की विड्थ 10,000 होती है। 1.25 फीट पे एक टुकड़ा अगर मैंने लगाया तो 8,000 टुकड़े लगते हैं। 60,000 टुकड़े अपने को चाहिए, तो करीबन 7 एक बीज एक जो टुकड़ा हमने लगाया उसमें 7 ज्यादा से ज्यादा 8 अगर फूट निकले तो 60,000 हो जाते हैं, यानी उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन गन्ने की एक खासियत है, गन्ने को जो बीज हम लगाते हैं उसमें खासियत ये होती है, टुकड़ा जब हम लगाते हैं पहले 7-8 फुट तो आते ही है, ऐसे फुटवे आते हैं, रुकते नहीं, वो 7-8 के बाद और आते हैं और आते हैं और आते हैं, आते ही रहते हैं। उसको जैसे खाना पीना अच्छी तरीके से मिलने लगा, टेम्परेचर वगैरह ठीक रहा तो फूट आना शुरुआती होती है, बहुत ज्यादा फूट आती है। एक आंख में, एक बड़ में करीबन 40 से 50 फुटवे आने की उसकी क्षमता होती है। हमको चाहिए 7-8, उसमें 50-60 आने की क्षमता होती है, 40-50 आने की क्षमता होती है। इतने तो हमको नहीं चाहिए। 7-8 जब फुट निकलती है, 7-8 फुटवे निकलते हैं, टीलर्स निकलते हैं, उसके बाद जो आने वाले टीलर्स है वो टीलर्स वो फुटवे
ऊपर आएंगे, खाकर अब बढ़ते रहेंगे और बीच में दम तोड़ेंगे, क्योंकि उसको सनलाइट मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो बीच में मर जाएंगे। यानी 8, 9, 10 के बाद जो आने वाले टिलर्स है वो खाकर मरने वाले होते हैं। ये टिलर्स, ये फुटवे हमको नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए एक आसान तरीका है। जब गन्ना हम लगाते हैं वहां से 60 to 70 डेज में, 60 से 70 दिन में, या 2 महीना और उस 1.25 महीने में हमको जितना टिलर्स चाहिए, फुटवे चाहिए, उतने आते हैं। फीट, 1.5 फीट, 2 फीट की ऊंचाई में रहते हैं। उससे ज्यादा तो टिलर्स आ रहे हैं, उनको रुकवाना अगर है तो एक करिए, उस गन्ने को थोड़ा सा मिट्टी चढ़ाइए, पारा चढ़ाइए, थोड़ी सी मिट्टी उसको लगानी है। 3 या 3-4 इंच की मिट्टी उसको लगाना है। उसको बोलते हैं स्मॉल अर्थिंग अप किया, थोड़ा सा पारा चढ़ाया। एक तो बिग अर्थिंग अप होता है 3, 3.5, 4 महीने के बाद, इसको स्मॉल अर्थिंग अप बोलते हैं। मराठी में बाड़ बांधनी ऐसे बोलते हैं। बाड़ यानी छोटे, छोटा सा पारा उसको चढ़ाइए। 3-4 इंच पारा अगर हमने ऐसे चढ़ाया तो उसमें से नीचे से आने वाले जो फुटवे होते हैं वो बाहर नहीं आते, वही दब जाते हैं। उसको बोलते हैं सप्रेस किया, वही रुक जाते हैं। और मिट्टी जितनी चढ़ी है उसके ऊपर जो फुटवे है, कल्ले है या टीलर्स है, जो भी हम डाल रहे हैं उनको ही खाने को मिलता है। वो जोर से बढ़ते हैं और वो आखिर तक जीवित रहने वाले की संख्या ही बढ़ती है। यानी 2 महीने के बाद कितने टिलर्स आए हैं ये देख लीजिए पहले, और उस टिलर में अगर संख्या बराबर मात्रा में हुई है तो बस अपने को स्मॉल अर्थिंग अप करने की जरूरत है। कल एक ने प्रश्न ऐसे पूछा था कि विरळनी करना है, यानी कल्ले अगर ज्यादा हो रहे, फुटवे अगर ज्यादा हो रहे तो काट कर निकाल कर रखेंगे। एक ध्यान में पक्का रखिए, एक कल्ला या फुटवा या मदरशूट काट कर या तोड़ कर हमने निकाला बगल में, तो 7-8 दिन में वहां से और 3, 4, 5 नीचे से फुटवे आते हैं। आप खुद एक्सपेरिमेंट कर कर देख लीजिए। अर्थिंग अप से पहले, यानी मिट्टी चढ़ाने से पहले, यानी लगाने के बाद 2-3 महीने में अगर 1 फुटवा, 2 फुटवा या 3 फुटवे या मदर शूट काट कर निकाला या तोड़कर बाहर निकाला, तो जहां भी हमने तोड़ा है वहां नीचे से और 3, 4, 5 फुटवे आते हैं, टिलर्स आते हैं। फुटवों की संख्या अगर कम करनी है तो तोड़कर या काट कर निकाल कर नहीं चलेगा। ये कब हो सकता है? आफ्टर अर्थिंग अप। जब हम बिग अर्थिंग अप करते हैं, पारा चढ़ाते हैं और पानी देते रहते हैं, सूखे हुए पत्ते जब हम निकालते हैं, तब उसमें से जो मर रहे हैं वो आप काट कर निकाल सकते हैं या तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं। वहां ज्यादा फुटवे नहीं आते, क्योंकि तब तक गन्ने की ऊंचाई इतनी हो जाती है, पत्ते इतने फैलते हैं कि नीचे जमीन के ऊपर सनलाइट नहीं आता, और जमीन के ऊपर सनलाइट नहीं आता है तो कल्ले अपने आप नहीं निकलते, फुटवे नहीं निकलते। अगर फुटवे निकालने हैं तो ऊपर से सनलाइट नीचे जमीन के ऊपर आना चाहिए। गन्ने की हाइट एक बार बढ़ गई, उसके पत्ते फैल गए तो नीचे सनलाइट नहीं आता है और फुटवे, गन्ने के फुटवे या टिलर्स नहीं निकलते। पारा चढ़ाने के बाद आप विरळनी, यानी वहां के ज्यादा हुए जो मर रहे हैं या थोड़े दिन के बाद मरने वाले हैं, वो तो आसानी से हम पहचान सकते हैं। ऐसे फुटवे, कल्ले या टीलर्स हम निकाल सकते हैं अर्थिंग अप के बाद। लेकिन पारा, मिट्टी चढ़ाने से पहले अगर ज्यादा फुटवे हो रहे हैं, उनको रुकवाने के लिए एक ही काम करना है, स्मॉल अर्थिंग अप करना है। थोड़ी सी मिट्टी चढ़ानी है 4-5 इंच वाली, वहां काट कर नहीं निकाल सकते। ये छोटी मिट्टी लगानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये करना है कब? 2 महीने के करीबन करना है। देखिए, जितने हम बीज लगा रहे हैं जमीन में, उसमें से कितने रहते हैं और क्या क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं। ध्यान में रखना है, अगर 4 फीट की दूरी की हमने फरो निकाली, नाली निकाली या चास निकाली,
तो करीबन 11,000 फीट की लंबाई में ये चास निकलती है। 1.25 फीट के ऊपर अगर एक आंख वाला टुकड़ा मैंने लगाया तो 8,800 टुकड़े या बीज हम 1 एकड़ जमीन में लगाते हैं। 6 या 7 फुटवे या कल्ले उसको लेने हैं, टिलर्स लेने हैं। उससे ज्यादा आने लगे तो 2-3 इंच 4 इंच मिट्टी चढ़ानी है। उसमें से 1 या 2 मर जाएंगे और आखिर तक उसमें से 5 बचेंगे, जो भी उसकी संख्या 40,000 होगी। 4.5 फीट की अगर दूरी हमने लगाई तो 10,000 रनिंग फीट होता है। राउंड बोल रहा हूं, 9,680 रनिंग फीट होता है, मैंने 10,000 लिखा है। 1.25 फुट के ऊपर एक आंख मैंने लगाया तो 8,000 टुकड़े उसमें से लगते हैं, उसको लगते हैं, बीज लगते हैं। एक को अगर 8 फुटवे आ गए तो 64,000 हो गए। उसमें से ऊपर वाले 3 मर जाएंगे और 5 बचेंगे, यानी 40,000 बचते हैं, ध्यान में रखना है। 5 फीट की अगर चास निकाली है, फरो निकाली है, नाली निकाली है तो 8,500 रनिंग फीट होता है। 1.25 फीट के ऊपर अगर एक मैंने टुकड़ा लगाया तो 6,800 टुकड़े लगेंगे, बीज लगेंगे, आंख लगाएंगे। हर एक को 9-9 फुटवे आने चाहिए, कल्ले आने चाहिए या टिलर्स होने चाहिए। उससे ज्यादा जब कल्ले आने लगते हैं तो उसको पारा चढ़ाइए, मिट्टी लगाइए। 3-4 इंच की मिट्टी लगानी है, स्मॉल अर्थिंग अप करना है। 9 में से 3 मर जाएंगे और 6 आखिर तक बचेंगे। 6 फीट की अगर चास निकाली है, फरो निकाली है तो 7,500 रनिंग फीट होता है। एक्चुअल होता है 7,260, लेकिन मैं राउंड फिगर ले रहा हूं, 7,500 होते हैं। 1.25 फीट के ऊपर एक टुकड़ा मैंने लगाया तो 6,000 टुकड़े हम लगाते हैं। हर एक को 10 फुट अगर आ गए तो 60,000 होते हैं। 6,000 टुकड़े इंटू हर एक को 10-10 अगर फुटवे हमने लिया तो 60,000 होते हैं। उसमें से 3 मरेंगे और 7 जीवित रहेंगे, यानी 40,000 आखिर तक जीवित रहते हैं। यहां देखिए, फुटवे 60,000 से ऊपर नहीं लेना है। 60,000 से ऊपर फुटवे आ रहे तो उसको 3-4 इंच मिट्टी लगानी है, स्मॉल अर्थिंग अप करना, ये ध्यान में रखिए। अगर 10 फीट की मैंने चास या फरो निकाली, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, ऐसे मत करिए, 6 फीट के ऊपर नहीं जाना है। 10 फीट की अगर हमने चास निकाली, फरो निकाली या नाली निकाली तो 4,500 रनिंग फीट होता है। 1.25 फीट के ऊपर एक टुकड़ा मैंने लगाया तो 3,600 बीज लगाएंगे, टुकड़े लगाएंगे। हर एक को 17 फुटवे या कल्ले आने चाहिए या टिलर्स आने चाहिए। उसमें से 5-6 मरेंगे और 11 जीवित होने चाहिए, तभी 40,000 की संख्या होती है। थोड़ा सा 17 कल्ले लेने हैं, 11 उसमें से जीवित रहने चाहिए। एक ही जगह ऐसे होना थोड़ा सा नामुमकिन होता है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। देखिए, फरो की विड्थ कितनी रखनी है ये डिपेंड आपके जमीन और आपके पास जो ट्रैक्टर है या जो भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर डिपेंड है। 2 मिनट में मैं कहता हूं। मीडियम सॉइल है, लाइट सॉइल है, पानी का पर्कुलेशन बहुत ज्यादा आपके यहाँ होता है तो 4.5 फीट की दूरी से ही चास निकालिए, फरो निकालिए। इसमें पावर टिलर से हम अच्छी तरीके से कल्टीवेशन कर सकते हैं। जिनके पास पावर टिलर है, लाइट सॉइल है, मीडियम सॉइल है तो 4.5 फीट की चास निकालिए। मीडियम ब्लैक या टोटल ब्लैक सॉइल है तो 5 फीट की फरो निकालिए, नाली निकालिए। इसमें भी पावर टिलर बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, या तो 4.5 फीट या 5 फीट, दोनों में भी पावर टिलर अच्छा चलता है। जिनके पास कुबोटो, मित्सुबिशी, युवराज, सोनालिका जैसे 4 व्हील वाला छोटा ट्रैक्टर है, उससे अगर आपको कल्टीवेशन करना है, अर्थिंग अप करना है तो 6 फीट की चास होनी बहुत जरूरी है। हर एक जो ऐसे बोलते कि ट्रैक्टर का पीछे वाला जो रोटावेटर होता है उसकी लंबाई बहुत कम है, 5 फीट में चलेगा, 4.5 फीट में चलेगा, ऐसे नहीं होता है। क्योंकि जब हम गन्ना लगाते हैं उसको फुटवे जो निकलते हैं वो स्ट्रेट बाहर आके ऊपर जाते हैं, ऐसे नहीं होता है। फुटवे पहले ऐसे फैलते फैलते फिर ऊपर चले जाते हैं। जितने अंदर फुटवे आएंगे उतनी बीज की जगह कम होती जाती है और उसमें
5 फीट में अगर हमने कुबोटा जैसे ट्रैक्टर डाला तो ये बिल्कुल टूटने की संभावना ज्यादा होती है, कल्ले उसमें से ज्यादा टूट जाते हैं। तो इसके लिए हमको एक ध्यान रखना है। 4.5 फीट की नाली चास निकाली है, अपना फरो नाली निकाली है, तो पावर टिलर से हो सकता है लाइट सॉइल में, और हेवी ब्लैक सॉइल में करना है 5 फीट की, और कुबोटा जैसे ट्रैक्टर है तो अपने को 6 फीट की दूरी से निकालना है। अगर पानी थोड़ा सा पर्कुलेशन अच्छा होता है तो एक आंख वाला टुकड़ा करिए, सीड ट्रीटमेंट करके 1.25 फीट पे एक आंख वाला टुकड़ा लगाइए, लाइट सॉइल में या मीडियम सॉइल में। डीप ब्लैक सॉइल में थोड़ा सा पानी का निस्सारण कम है, पर्कुलेशन कम है, तो बिल्कुल 2 आंख वाला टुकड़ा करना है, और 2 टुकड़े के बीच में 6 या 8 इंच की दूरी रखकर फिर टुकड़े लगाने हैं। ये ध्यान में रखिए। अगर पर्कुलेशन कम है तो 2 आंख वाला टुकड़ा बनाकर सीड ट्रीटमेंट कर कर ही लगाना है, इतना आपको ध्यान में रखना है। यानी हमने देखा कि फुटवों की संख्या बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। अगर फुटवे बहुत ज्यादा हो गए तो उत्पादन बहुत कम आता है, उत्पादन बहुत ही कम आता है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अपने को फुटवों की संख्या अगर बराबर रखी तो ही अच्छा होता है। आगे जाकर हमने देखेंगे कि आगे से जाकर अपने को उत्पादन बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स की मात्रा कितनी देनी है, ध्यान में रखिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स की मात्रा कितनी देनी है, ये कैसे तय किया जाता है, एक कब देना है, कैसे कैसे देना है, और कितने दिन तक देते रहना है। केमिकल फर्टिलाइजर्स की मात्रा, उसका एक चार्ट कल हम डिस्कशन करने वाले हैं। उसमें अगर कोई शंका हो तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कल तक जो भी आपने सुना उसमें भी आपके कोई प्रश्न हो तो उसके भी बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, कल से हम केमिकल फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार।